दोस्तों, इतिहास में अगर कोई एक ऐसा इन्वेंशन है जिसने हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा बदलाव लाया है तो वो है मोबाइल फोन्स। और आज हम इस मोबाइल फोन के बिना शायद ही 24 घंटे बिता सकें। आज दुनिया में लगभग 87% लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं और जिस मोबाइल फोन के बारे में 50 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री बन चुकी है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ था और किस तरह मोबाइल फोन्स ने हमारी जिंदगी में इतनी खास जगह बना ली है, तो चलिए फिर देखते हैं कि ये सब कैसे स्टार्ट हुआ था और कैसे मोबाइल फोन्स 20वीं सेंचुरी का सबसे रेवोल्यूशनरी आविष्कार बनकर उभरे। तो दोस्तों, ये सब स्टार्ट हुआ था साल 1876 में, जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दुनिया का सबसे पहला सक्सेसफुल फोन कॉल किया अपने खुद के बनाए हुए टेलीफोन से 10 मार्च 1876 को। और फिर इस फोन ने कम्युनिकेशन के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और फिर इसके बाद अलग अलग टाइप के टेलीफोन्स आए, पर इन सब में एक दिक्कत ये थी कि ये मोबाइल नहीं थे, मतलब इनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे। और फिर ये भी कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी फोन ट्रूली वायरलेस नहीं था, और अगर था भी तो वो काफी ज्यादा बड़ा और भारी था, और इसी वजह से इनको अपने साथ लेकर घूमना प्रैक्टिकल नहीं था। और इसलिए दुनिया में सबसे पहले कार फोन आए, और ये भी इसलिए क्योंकि पहले मोबाइल फोन्स काफी ज्यादा पावर यूज करते थे और इन्हें ये पावर कार की बैटरी से ही मिलती थी। और दूसरी वजह ये भी थी कि मोबाइल फोन तब काफी भारी थे और ये मोबाइल तभी कहलाते जब ये एक जगह से दूसरी जगह घूम पाते, और इसलिए इन्हें कार में इंस्टॉल किया जाता था। और टेक्निकली देखा जाए तो कार फोन्स दुनिया के सबसे पहले मोबाइल फोन्स थे, बट नॉट प्रैक्टिकली। और फिर फाइनली साल 1973 में मोटोरोला के एक एम्प्लॉय मार्टिन कूपर ने पूरी दुनिया के सामने सबसे पहले मोबाइल फोन का एक प्रोटोटाइप रखा, जिसका नाम था डायना TAC 8000X, और जिसको बनाने का कॉस्ट बताया था $100 मिलियन, और इसका वजन था 1.1 kg यानी कि 1100 ग्राम। और ये आज के हमारे स्मार्टफोन से 8 से 9 गुना भारी था। और ये फोन लगभग 10 घंटे चार्ज होने के बाद सिर्फ 30 मिनट का टॉक टाइम देता था। और फिर इसके करीब 10 साल बाद 1983 में सारे मॉडिफिकेशंस करने के बाद इस मोबाइल फोन को कॉमर्शियल मार्केट में लॉन्च किया गया, और उस समय इसकी सेलिंग प्राइस रखी गई $4000, जो कि आज के टाइम में होती है करीब $10,000, और अगर इंडियन करेंसी में कहें तो 7.4 लाख रुपीस। और कुछ इसी तरह 1990 तक कई कंपनियां जैसे कि NTT, वोडाफोन, सैमसंग ने अपने कई सारे मोबाइल फोन मार्केट में लॉन्च किए, और इन्हीं में से एक कंपनी थी नोकिया, जिसने मोबाइल फोन इंडस्ट्री में कदम रखा। और ये कंपनी अभी तक एक पेपर मिल के लिए पल्प मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, और यही कंपनी आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन कंपनी बनने वाली थी। 1991 में 2G नेटवर्क यानी कि GSM सेवा यूरोप में लॉन्च की गई, और इसी के साथ मोबाइल फोन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई। मोबाइल फोन्स के प्राइस कम होने लगे और इनका मास प्रोडक्शन बढ़ने लगा था। और इसी समय नोकिया ने अपना 1011 लॉन्च किया था। ये फोन 500 ग्राम का था और यूरोपियन मार्केट में काफी सक्सेसफुल रहा। और फिर इसके बाद नोकिया ने नोकिया 2010 और नोकिया 2110 लॉन्च किए, और इसी दौरान इन नए मोबाइल फोन्स में गेम्स और SMS की फैसिलिटी आने लगी थी। और फिर 1995 में सीमेंस कंपनी ने लॉन्च किया S10, और ये एक हिस्टोरिक फोन बन गया क्योंकि इस फोन में पहली बार कलर डिस्प्ले आया। और फिर जैसे जैसे मोबाइल फोन्स में नए नए फीचर्स ऐड होते जा रहे थे, वैसे वैसे लोग और भी ज्यादा इन पर निर्भर होते जा रहे थे। और फिर साल 1999 में ब्लैकबेरी ने अपना पहला मोबाइल लॉन्च किया, जो कि था ब्लैकबेरी 850, जिसकी मदद से हम मोबाइल फोन से ही ईमेल को पढ़ के फोन से ही वापस रिप्लाई कर सकते थे, और इसी वजह से इसे एक बिजनेस टूल माना जाता था। और उस समय में एक ब्लैकबेरी फोन होना एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। और अब आती है कैमरा की बारी। तो JSH 04 दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन था क्योंकि कैमरा के साथ आता था, और ये फोन शार्प कंपनी ने साल 2000 में लॉन्च किया था, लेकिन ये सिर्फ जापान में ही अवेलेबल था। और फिर 21वीं सदी के पहले साल में ही यानी 2000 में ही नोकिया के 3310 लॉन्च हुआ था, और ये इतना आइकॉनिक और पॉपुलर था कि नोकिया ने 2017 में इस फोन को दोबारा लॉन्च किया। और अभी तक की मोबाइल फोन की दुनिया में नोकिया और ब्लैकबेरी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज डोमिनेट कर रही थी, लेकिन अब चीजें बदलने वाली थी। 26 जून 2007 ये वही दिन था जिस दिन एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था, और इस पहले आईफोन ने मोबाइल फोन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और इस आईफोन में कोई भी फिजिकल कीबोर्ड नहीं था, सारे बटन्स को हटा के एक ही बटन रखा गया, और इसी वजह से एक काफी बड़ा डिस्प्ले पॉसिबल हो पाया। और एप्पल ने म्यूजिक प्लेयर, कॉलिंग फीचर और इंटरनेट फैसिलिटी सब आईफोन में ही प्रोवाइड की। और फिर अगले साल ही एंड्रॉइड ने मोबाइल फोन की इंडस्ट्री में एंट्री ली। HTC ड्रीम सबसे पहला एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला फोन था, और ये एंड्रॉइड 1.6 पर चल रहा था,
जहां HTC, मोटोरोला और सैमसंग जैसी कंपनीज एंड्रॉइड को अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही थी, वहीं दूसरी ओर नोकिया और ब्लैकबेरी अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में लगी थी। और नोकिया और ब्लैकबेरी के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड और iOS के सामने काफी कमजोर पड़ने लगे थे और नोकिया की ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐप स्टोर काफी अंडर डेवलप्ड था। और फिर नोकिया ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाया और फिर ये भी कई खामियों के चलते अनसक्सेसफुल रहा। और फिर इसके साथ लोगों के हाथ में ब्लैकबेरी की जगह एप्पल और आईफोन और नोकिया की जगह सैमसंग, मोटोरोला और HTC के मोबाइल्स ने ले ली। और फिर 2010 के बाद एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया कि कई नई कंपनीज उभर कर आने लगी, खासकर चाइना में। और इसी वजह से मोबाइल फोन्स की मार्केट में कंपटीशन बढ़ने लगा और इसकी वजह से प्राइसेस कम होने लगी और हमें काफी कम प्राइस में अच्छे स्पेसिफिकेशंस वाले फोन मिलने लगे। और अगर आज की बात करें तो हमें काफी एडवांस फ्यूचरिस्टिक चीजें मोबाइल्स में ही देखने को मिलती हैं, जैसे कि फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट स्कैनर, VR, वायरलेस चार्जिंग, वॉइस असिस्टेंट जैसे कि सिरी और पता नहीं क्या क्या। और 4G और उसके बाद 5G सर्विसेज के आने के बाद डाउनलोडिंग स्पीड्स काफी ज्यादा बढ़ गई और जिसकी वजह से ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग जैसी चीजें पॉसिबल हो पाई। और इसलिए आज के टाइम में मोबाइल्स काफी बड़ी डिस्प्ले के साथ आने लगे हैं और मोबाइल गेमिंग को भी आज काफी बढ़ावा मिल रहा है। और कुछ साल पहले हम जो गेम्स बस एक हाई एंड PC में ही खेल सकते थे, वो अब हम अपनी मोबाइल फोन्स पर खेल पा रहे हैं। और आज के इकोसिस्टम में नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स एक देश के डेवलपमेंट का इंडेक्स बन गया है। और आज मोबाइल फोन्स जो कि हम स्मार्टफोन्स के रूप में यूज करते हैं, वो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। और इन मोबाइल फोन्स में एक करके कई सारे फीचर्स आते गए, जिसके लिए हम अलग अलग डिवाइसेस यूज करते थे, जैसे कि कैमरा, कैंपस, रेडियो, GPS, कैलकुलेटर और पता नहीं आने वाले कल में कौन से फीचर्स मोबाइल फोन्स में आएंगे। और जैसे स्मार्टफोन में आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो सालों के रिसर्च का ही रिजल्ट है। तो कुछ इस तरह से मोबाइल फोन्स डेवलप होते गए और हर साल कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन्स में जुड़ती गई और हमने टाइनो TAC 8000X से iPhone 14 Pro Max तक का ये सफर देखा। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ मोबाइल फोन्स। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपका पहला स्मार्टफोन या मोबाइल फोन कौन सा था। और अब हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।